हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ फिर से जंगल की कुछ सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको ये स्टोरी सुन के मज़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको आपकी कहानी मुझे भेजनी है तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप दे सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दे दूंगा, जिससे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन ये शायद पिछले शायद जनवरी या फिर फरवरी की बात है। उससे पहले तक मुझे भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज़ में यकीन नहीं था, लेकिन ये सब उस दिन बदल गया। उस दिन मैं और मेरा दोस्त मस्ती के मूड में थे। जैसे कि मैंने बताया, मुझे वैसे तो भूतों वगैरह पे यकीन नहीं था, लेकिन जादू टोने वगैरह पे मैं जानने का बहुत शौक था। मैंने बहुत सारे टीवी शो में देखा था कि कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक पेंडुलम को लेकर भूतों से कांटेक्ट करते हैं। मैंने उस बारे में काफ़ी कुछ पता कर रखा था। मुझे पता चला था कि पेंडुलम लेके भूतों से कांटेक्ट करने से पहले पेंडुलम को मंत्रों से बंधवाना होता है, जिससे कि उसे यूज़ करते हुए कोई शैतानी आत्मा हमारे ऊपर हावी ना हो सके। इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हुए मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन गया था। उसको भी इन सब चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट था। उसका घर मेरे घर से 7-8 किलोमीटर ही दूर था, और जिस जगह वो रहता था उसके पास में एक बड़ा सा जंगल भी था। असल में वो जंगल नहीं था, वो किसी ज़माने में मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन बहुत समय से वो जगह वीरान पड़ी हुई थी, और वो पूरा इलाका किसी जंगल के जैसे बन गया था। मेरे दोस्त ने मुझे जब उस जंगल के बारे में बताया तो सुनते ही मेरे दिमाग में वहाँ जाने का आइडिया आ गया था। तो मैं अपने सामने वाले घर में रहते एक दोस्त को लेकर अपने उस दोस्त के यहाँ पहुँच गया। मैंने भूतों से कांटेक्ट करने वाले कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ ले लिए थे। हम लोग रात करीब 9 बजे अपने घर से निकले, और जंगल में पहुंचते पहुंचते हमको 10 बज गए थे। हम जंगल के अंदर उन पुरानी कब्रों के पास जाने लगे। हमारे दोस्त को इन सब नॉलेज थी। उसने अपने हाथ में पता नहीं किसी पेड़ की कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ ली और उनको जला लिया। उसने बताया कि अगर ये टहनियाँ और पत्तियाँ तेज़ी से जलने लगे तो इसका मतलब ये है कि कोई आत्मा हमारे आसपास है, जिसको हमारा वहाँ होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तब तक ये सिर्फ एक मस्ती ही लग रही थी, और मुझे पक्का यकीन था कि यहाँ हमें कोई भूत वूत नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते हुए हमें बस 10 ही मिनट हुई थी कि जो टहनियाँ और पत्ते मेरे दोस्त ने हाथ में पकड़े हुए थे वो धड़कते हुए जलने लगे। और हमारे देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड्स में वो सब जल के राख हो गए। हम उसी वक्त वहीं रुक गए। मेरे दोस्त ने मुझे घबराते हुए कहा, यहाँ यहाँ पक्का कोई ताकतवर शैतान है। मेरा दूसरा दोस्त जो मेरा पड़ोसी था वो थोड़ा डरपोक टाइप का था, इसलिए उसकी बात सुनते ही मेरे दोस्त ने मुझे दूर से पकड़ लिया। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, और आंखों ही आंखों में हम दोनों ने जंगल से बाहर चले जाना का फैसला कर लिया। हम धीरे धीरे एक एक कदम फूक फूक के रखते हुए जंगल से बाहर जाने लगे। आते हुए हमें पता ही नहीं चला था कि हम लोग इतना दूर तक आ चुके थे। कुछ ही मिनट बाद मेरे पड़ोसी ने मुझसे रुकने के लिए कहा। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने कहा कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैंने कहा, क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, चलने में क्या प्रॉब्लम है? हम वहाँ खड़े बात ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र पीछे रास्ते पर पड़ी, जिस रास्ते से हम लोग अभी अभी आ रहे थे। मैंने देखा कि एक परछाई जो किसी बच्चे की तरह लग रही थी वो पीछे पेड़ों के बीच में खड़ी थी, और हमसे बस कुछ ही दूर खड़ी थी। वो परछाई वहाँ के रोशनी में साफ नज़र आ रही थी। उसको देख के पहले तो मैंने अपने आँखों को मसला, फिर उसको ठीक से देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो परछाई हवा के झोंके की जैसे हिल रही थी।
लेकिन हिलने के बाद भी उसकी एक प्रॉपर शेप थी। मैंने उसी वक्त अपने दोस्तों को उस तरफ देखने के लिए कहा, तो मेरे दोस्त ने मुझे जल्दी से अपने जेब से वो पेंडुलम बाहर निकाल के उसे बात करने को कहा। मैंने वो पेंडुलम अपने जेब से फटाफट निकाल लिया और एक हाथ में पकड़े हुए धीरे से पूछा, या जो कोई भी है, क्या तुम हमसे नाराज़ हो? पेंडुलम गोल गोल हिलने लगा, जिसका मतलब था हाँ। मैंने फिर से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाए? पेंडुलम तेज़ी से फिर से हिलने लगा। इस बार पेंडुलम बहुत ज़ोर से हिला था, जिसका मतलब हमें वहाँ से उसी वक्त निकल लेना था। हम बिना वक्त गवाए वहाँ से बाहर जाने लगे। तब तक मुझे ये तो समझ आ गया था कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, लेकिन मेरा मन अभी तक भरा नहीं था। मैं उससे और भी सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मेरा दोस्त वहाँ एक और पल रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए हार के मुझे उनके साथ बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते हुए मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, और तभी मुझे दूर एक ऑरेंज कलर का चलता हुआ गोला दिखाई दिया। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उगते हुए दिखाई पड़ता है, और वो जलता हुआ गोला हमारी तरफ आ रहा था, और हमारे तरफ आते हुए वो बड़ा होते जा रहा था। मैं 2 सेकंड तक उसको देखते रहा, और जब मुझे समझ आया कि ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, मैं ज़ोर से चिल्लाया, और हम तीनों जितने तेज़ भाग सकते थे उतनी तेज़ी से भागते हुए वहाँ से जाने लगे। हमारे पास आता हुआ वो गोला बहुत ही बड़ा होते जा रहा था, बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अभी हमें निकल जाएगा। लेकिन हम तीनों किसी तरह भागते हुए उस जंगल से बाहर निकल गए, और तब तक नहीं रुके जब तक मेरे दोस्त के घर पहुंच नहीं पाए। मेरा पड़ोसी दोस्त ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं रो तो नहीं रहा था, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उस रात मुझे इन सब बातों पर पूरा यकीन हो गया था, और ये भी समझ आ गया था कि इन सब चीज़ों के साथ कभी किसी तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक मजाक में आपकी जान भी जा सकती है।